तो एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी तो जो पहली शब थी वही आखिरी साबित हुई। उसने मोबाइल मेरे मुंह पे दे मारा और ये कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी गुजर सके। तुम इससे पहले पता नहीं किस किस के साथ, कि जब उस बच्ची से शादी से पहले मंगनी के बाद बात कर रहे होते हैं उसके मिजाज का आपको अंदाज़ा करना चाहिए। क्या आपको लगता है वो करैक्टर लेस है? यानी लड़की का तराजू ज़रा ऐसे हुआ तो रिश्ता गया, लड़के का तराजू ऐसे हुआ तो गया। तराजू रख के शादी थोड़ी चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शादी की पहली शब नहीं, लफ्ज़ ऐसा है बिल्कुल सुनते ही या कहते ही एक मशकूक सी कैफियत होती है, लेकिन इसके साथ लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, इसके साथ गलत फहमियाँ जुड़ी हुई हैं, इसके साथ लोगों के गलत फ़ैसले, गलत ऑब्ज़र्वेशन, इवन गलत मिथ जुड़ी हुई है। अभी आज सुबह जब मैं अपनी ताज़ा वीडियो पे मैसेज पढ़ रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी तो जो पहली शब थी वही आखिरी साबित हुई, चूँकि मैं तो ये सोच के शब ज़फ़ाफ़ को कि कंफर्टेबल रहें, इजी रहें, लेकिन उसने लड़की ने सुबह उठते ही अपने घर वालों को शिकायत की कि ये तो इम्पोर्टेंट है, इसने तो मेरे साथ कुछ नहीं किया और मुझे इससे वो चाहिए, खुला चाहिए। एंड शी वेंट बैक। दुनिया में एबनॉर्मलिटी हर जगह होती है, लेकिन अब शायद कुछ बहुत ज़्यादा होने लग गई है और उन चीज़ों के बारे में जिसके साथ आपके ख्वाब जुड़े होते हैं, जिसके साथ आपकी बहुत सारी मोहब्बत और प्यार जुड़ा होता है, अब तो लगता है कि हर बंदा तराजू लेके बैठा हुआ है। यानी लड़की का तराजू ज़रा ऐसे हुआ तो रिश्ता गया, लड़के का तराजू ऐसे हुआ तो गया। तराजू रख के शादी थोड़ी चलती है। अब ये फ़रा ने लिखा है कि सर शादी की पहली रात ही मेरी आखिरी रात साबित हुई। हम बातें कर रहे थे, मुझे गिफ्ट मिल गया था, अचानक उसने मुझसे मेरा मोबाइल लिया और अपने मैसेज देखने लगा कि मैं तुम्हें क्या मैसेज भेजता था, तुम मुझे क्या मैसेज। अच्छा, दोनों को पता था क्या मैसेज भेजते रहे और नहीं भेजे। मैं कपड़े चेंज करने चली गई और जब मैं वापस आई तो उसका मूड बदला हुआ था। वो मेरी गैलरी में जाके तस्वीरें देख रहा था मेरी दोस्तों के साथ, जो ग्रुप फ़ोटो थे उनके साथ, और उसके बाद उसने मोबाइल मेरे मुंह पे दे मारा और ये कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी गुजर सके। तुम इससे पहले पता नहीं किस किस के साथ तस्वीरें बना चुकी हो, किस किस को वक्त दे चुकी हो, किस किस को मोहब्बत कर चुकी हो। और हालांकि वो सब मेरे ख़ानदान के लोग थे, मेरे कज़न थे, मेरे खालाजाद थे, बहन फुफोजाद थे, लेकिन उसने मुझे डिवोर्स कर दिया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कुछ 3 साल पहले जब मुसलसल मेरे पास शादी ब्याह के केसेस ज़्यादा आने शुरू हुए, डिवोर्स के और खुला के और काउंसलिंग के, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के, तो मैंने उसमें से एक तथ्य निकाला कि लड़कियां किसी सूरत अपना मोबाइल साथ लेके ना जाएं। बहुत से लड़के हैं जो शादी की पहली रात आपको मोबाइल दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, और ये आजकल रिवाज चल रहा है। अच्छा, उस घर में गिफ्ट होगा तो सिम आपके मियाँ की होगी। नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, इसका बिल्कुल बिस्मिल्लाही आगाज़ वहीं करना चाहिए, अपने मोबाइल को लेके नहीं जाना चाहिए। और अगर बहुत प्रॉब्लम है तो अपने घर वालों का एक आध नंबर याद कर लीजिए, किसी जगह लिख लीजिए, वरना अगले रोज़ उन्होंने आना होता है और आपका राब्ता उनसे हो जाता है, अगली रात अपने घर में ही आना होता है। आप किसी दुश्मन के इलाके में, किसी पुलिस के कब्ज़े में तो नहीं है कि जहाँ राब्ता नहीं हो सकेगा। सो जिन बच्चियों ने और उनकी माओं ने इस बात को समझा, उन सब की बच्चियाँ इस वक्त आराम से हंसी खुशी अपने घरों में बस रही हैं। जब आप नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं जो कि आपको भी नज़र आ रहे होते हैं, उसमें हर दूसरा कमेंट या तो इस बात का होता है कि भाई जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फ़लाँ बात हमने मानी और ये हो गया। दूसरा जो बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे साथ भी ये हुआ। अभी जो पिछले दिनों ये जादू वाली वीडियो थी उसके नीचे मेरा ख्याल है 160 पहले मैसेजेस थे, अभी सुबह सुबह मैंने को 15-16 आज पढ़े हैं।
किसी के साथ हुआ, किसी की बहन के साथ हुआ, किसी के बिल्कुल सामने वाली इज़्ज़ा व कारब के साथ हुआ, और कुछ बच्चियों ने लिखा कि जिनके साथ हुआ वो मर गई, उनकी जान चली गई उस जादू की वजह से, जो शब ज़फ़ाफ़ के कपड़े ना धोने की वजह से उस पर जादू हुआ। और बाद में वो जादू वाले कपड़े या तो किसी जेठानी या देवरानी के कमरे की ड्रॉ से निकले, कहीं कोई फ़कीर वो ले आई, काम करने वाले ले आई, या कहीं ना कहीं से वो ट्रेस हो जाते हैं, और या जिन्होंने जादू को तोड़ करना होता अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं वो। लेकिन ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे पूरा जिस्म आपका टूट जाता है और आप इस काबिल नहीं रहते कि मूव कर सको। जो हसद है ये जानलेवा चीज़ है, यानी अपनी खुशी तो जाती जाती है, दूसरे की भी जाती है। पिछले दिनों मेरी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, ये PhD डॉक्टर हैं ज़रूर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। तो हमारे पास अच्छा वक्त था, तो मैंने उनसे पूछा कोई मुझे ख़ास बात बताइए जो आपने सीखी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान विज़िट पे गया एक खजूरों के बाग में, तो वहाँ मुझे अजीब सी स्मेल आई। तो मैंने जो उनके बाबा जी थे उनसे पूछा कि ये क्या स्मेल है, तो वो हंस पड़ा। उन्होंने कहा तुमको नहीं पता? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अंदाज़ा। तो कहने मुझे वो लेके एक मेल खजूर के पास गए, उसका जो खोशा था तो उसमें से उन्होंने वो कुछ हिस्सा तोड़ा और मुझे सुंघाया, तो एकदम मैं घबरा के पीछे हटा, क्योंकि ये बिल्कुल वही स्मेल थी जो मेल स्पर्म्स की होती है। तो फिर उसने कहा बेटा ये इतना कीमती है कि इस पे सबसे ज़्यादा जादू होता है। जो कमीने लोग होते हैं, जो घटिया लोग होते हैं, क्योंकि ये मेल स्पर्म्स वैसी ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने उसको वैसा बनाया, तो ये हासिल करते हैं, ये महंगा होता है, इस पे वो जादू होता है, और जादू हमेशा दूसरे को नुकसान करने के लिए होता है। ये जिस बच्चे ने ये हरकत की या आने वाले दिनों में अगर कोई हरकत करे, तो पहली बात तो ये है कि जब आप उस बच्ची से शादी से पहले मंगनी के बाद बात कर रहे होते हैं, उसके मिजाज का आपको अंदाज़ा करना चाहिए। क्या आपको लगता है वो करैक्टर लेस है? अगर उसका ख़ानदान करैक्टर लेस है, वो करैक्टर लेस है, तो फिर ये मामला पहले ही बस कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी का ग्रुप फ़ोटो देख के, यानी ये लड़कियां, ये दुल्हनें जो आपके घर आती हैं, मेरे बच्चों ये किसी रेगिस्तान से, किसी चोलिस्तान से, किसी पहाड़ी तन्हाई से नहीं आती, भरे पूरे घरों से आती हैं जहाँ इनके इज़्ज़ा व कारब होते हैं। ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ के आती हैं, वहाँ ग्रुप फ़ोटो होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। इसका ये मतलब कहाँ हुआ कि ये करैक्टरलेस हैं और इन्होंने गुनाह किया हुआ है, और किसी के साथ फ़ोटो बना के अगर बना ली और महफूज रखा हुआ है। गुनाह वाली चीज़ें महफूज नहीं रखी जाती। बहुत कम बेवकूफ़ हैं जो गुनाह वाली तस्वीरें रखते हैं संभाल के और बाद में उस पर पकड़े जाते हैं। लेकिन जो असूल की बात आज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अपने मोबाइल में से कज़नों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ जितनी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें किसी रोज़ आपको मुंह के बल गिरा देंगी। अगला बंदा मैच्योर है या कम फहम है या कम अकल है या जल्दी नताइज निकालता है, या ये सोचता है कि जो मेरी दुल्हन है उसे दुनिया में सिर्फ मेरे अलावा किसी और से ना राब्ता होना चाहिए, ना वास्ता होना चाहिए, ना शनासाई होनी चाहिए। जब जिन जिन लोगों से वो चाहे तो उनसे शनासाई हो, ओके फ़ाइन, जब आप उसकी ज़िंदगी में चले गए हो तो फिर उसकी बंदा मान लेता है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं उसका यूँ रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं है। लेकिन नादानी ये है, हमाकत ये है कि आप पहले दिन ऐसी चीज़ें लेके क्यों जाते हैं। और उससे बड़ी बेवकूफ़ी बाज़ लड़कियां ये करती हैं कि उसके थोड़े से तरगीब देने से इस सारी बकबक अपने ताल्लुकात की और अपने ग्रुपों की और अपनी पढ़ाइयों की ऐसे बोलने लगती हैं कि जैसे तोता बोलता है। तो ऐसे तोतों की गर्दन मरोड़ दी जाती है और फिर इनकी जान बाकी नहीं बचती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।